नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपसे दो शेयरों पर बातचीत करेंगे। पहला शेयर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सेक्टर का लिया है। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, कंपनी डेट फ्री है, एक वर्ष में 580% का रिटर्न दिया है। दूसरा शेयर हमने ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी का लिया है, जिसके दाम 25 रुपये हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। सेल और थोड़ी पीछे सेल में कमी आई थी, इस वजह से उसके दाम थोड़े गिर गए थे, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है। इसके ऊपर भी हम रिपोर्ट देखेंगे। इन दोनों शेयरों को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लें अगर आप फेसबुक पे हैं, और लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी एप्रिसिएशन हमारी रिसर्च टीम को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड के शेयर पर। बीएम बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स समझेंगे, फिर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड मुख्य रूप से तेल और गैस रिफाइनरी, सीमेंट, खाद, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, कोयला, गैस आधारित बिजली संयंत्रों आदि के लिए यांत्रिक और रोटरी उपकरणों की इंजीनियरिंग, निष्पादन, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव में लगी हुई कंपनी है। बिजनेस मॉडल कंपनी के मध्यम से लेकर बड़े आकार, मतलब मीडियम साइज से लेकर बड़े आकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनियों के सिविल और मैकेनिकल सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई कंपनी है। वे परियोजनाओं की पहचान करने और आमतौर पर आमने सामने बातचीत के माध्यम से अनुबंध सुरक्षित करने और विभिन्न ऑर्डर प्राप्त करने पर काम करते हैं। ऑर्डर सिक्योर करते हैं, आमने सामने बैठ के फिर उस पर काम करते हैं। ग्राहक हैं जो इसके रिलायंस इंडस्ट्री, नायरा एनर्जी लिमिटेड, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, केमीटेक, डीओआरसी नाइजीरिया, केमीटेक माल्टा, जीपीपीएल माल्टा, यारा फर्टिलाइजर्स, टाटा प्रोजेक्ट्स, एल&टी आदि। ग्राहक बहुत मजबूत ग्राहक हैं। कंपनी का ग्राहक आधार सीमित है, शीर्ष 5 ग्राहकों से ही 88% तक का रेवेन्यू आ जाता है। Q2 FY24 में कंपनी को एपिलेन इंडस्ट्रीज इंडिया से 957 करोड़ का अनुबंध मिला है। बाजार का आकार 1040 करोड़ है। छोटी सी कंपनी है। बुक वैल्यू 94 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 28.70% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छी है, 19.70% है। छोटी कंपनी के लिए 19.70% काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी डेट फ्री है। डेटर्स डेज 85 दिन से कम होकर 56 दिन रह गए हैं। जो पैसा पहले 85 दिन में रिलाइज होता था वो अब 56 दिन में होना शुरू हो गया, तो इससे इनके इंटरेस्ट की बचत होगी। मैक्रोटेक डेवलपमेंट 61 की पी पर और नेशनल स्टैंडर्ड जो है वो 610 की पी पर मिल रही है। यह पी, इसकी पी है जो 76 है। 47 कंपनी की पी है जो वो 46 है। कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स देती है। Q1 FY25 के इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड को हम Q1 FY24 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो जून 23 के अंदर 20 करोड़ थी और जून 24 के अंदर 39 करोड़ हो। बड़ी है सेल काफ़ी। ओपीएम 7% से 12% हो गया। मार्जिन तो सीधा ही 7% से 12% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो 94 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 29 लाख हो गया। अच्छे आप रिजल्ट्स कह सकते हैं इनको, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं क्वार्टरली।
और हम इसके एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं FY 24 के और FY 23 के साथ उसको कंपेयर करते हैं। सेल है जो FY 23 में 83 करोड़ थी, जो बढ़कर 130 करोड़ हो गई FY 24 में। नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से सीधा 11 करोड़ हो गया। तो दोस्तों इससे अच्छे और क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, मैनीफोल्ड रिजल्ट्स, इसके नेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं, सभी चीज़ें, सेल है, नेट प्रॉफिट है, OPM है, सभी एनुअल भी बेस पे भी और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़ रहे हैं। तो आप इसके फंडामेंटल्स में तो कोई कमी नहीं है पिछली हिस्ट्री में। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 50% है, बहुत अच्छी सेल ग्रोथ है। और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो बहुत ही अच्छी है, 118% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 3 वर्ष की एवरेज वो 21% है। शेयर कैपिटल केवल 8 करोड़ की है, रिजर्व 87 करोड़ के हैं, बोरिंग 4 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ की है। बैलेंस शीट मजबूत है, 8 करोड़ पे 87 करोड़ के इसके पास रिजर्व है। कैश फ्लो प्लस 8 करोड़ है, हेल्दी है, कैश मैनेजमेंट भी अच्छी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स के पास 60.53% की इक्विटी है, ये भी बहुत अच्छी है। 60.53% की इक्विटी बहुत अच्छी भागीदारी है प्रमोटर्स की। पब्लिक के पास 39.47% शेयर हैं। टोटल शेयर होल्डर जो हैं वो 10,000 ही है। दाम है जो इसके वो 1,029 रुपये हैं आज। 52 वीक हाई एंड लो 1,029 और 153 रुपये है, यानी कि ऑल टाइम हाई पे मिल रहा है ये शेयर। EPS 13 रुपये 45 पैसे है, सेक्टर P से महंगा है थोड़ा। कंपनी के पास बड़े ऑर्डर हैं, 4,898 करोड़ के हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, डेट फ्री है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसे ONGC से सर्विस ऑर्डर मिला है जो 3,498 करोड़ का है। कंपनी ने ग्रीनजो एनर्जी और RBM इंफ्राकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है 15 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए, जो 200 करोड़ रुपए के समझौते पर ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं। तो दोस्तों अच्छे हाइड्रोजन में जाना और 15 मेगावाट की बिजली पैदा करना भी अच्छी। 3 महीने में 80%, 1 वर्ष में 538% की रिटर्न दी है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए ह्यूज ऑर्डर और जीरो डेट कंपनी के शेयर, हमारी टीम की राय है यह यहाँ से 2 साल में 2 गुना आराम से हो जा सकता है। तो दोस्तों कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। अब हम एक और आपके लिए शेयर लाए हैं जो जिसे पेनी शेयर कह सकते हैं आप, लेकिन पेनी वाली कोई बात नहीं है, शेयर में जान बहुत है। हम बात कर रहे हैं प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर पर। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल घटकों का निर्माण करती है। PAIL प्रीतिका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक प्रमुख कंपनी है। यह ट्रैक्टर एंड अन्य ऑटोमेटिक पार्ट्स, घटकों और इंजीनियरिंग सामानों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में है। यह मशीनी कास्टिंग की निर्माता है। ट्रैक्टर और CV के लिए घटक भी बनाती है। उत्पादन क्षमता, कंपनी के पास पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 50,000 MTPA है। वित्त वर्ष 25 तक स्थापित क्षमता 50,000 MTPA से 1 लाख MTPA करने की है। इसके ग्राहक देखें तो M&M, स्वराज, टैफे, एस्कॉर्ट्स, SML, इसूजी, TMTU, अशोक लीलैंड, न्यू हॉलैंड, ट्रैक्टर्स इंडिया, केयर न्यू हॉलैंड, ब्रेक्स इंडिया आदि हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक हैं। इसकी बाजार हिस्सेदारी 25 से 26% है। अगर सभी को मिला लिया जाए तो किसी की 23 है, किसी की 26 है, किसी की 28 है, तो 25-26% है। 99% जो इसका रेवेन्यू आता है वो इसके उत्पादन से आता है और 1% अन्य। मार्केट कैप 418 करोड़ की है केवल।
मूल्य 25 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 54 रुपये और 18 रुपये है। स्टॉक पी 34 है। सेक्टर पी भी 34 है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 11.90% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.93% है, जो थोड़ी कम है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। डेटर डे 66 दिन से 33 दिन हो गए, जिससे इसका 33 दिन का ब्याज बचेगा। 307 करोड़ की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी है इसकी, लेकिन वो तभी अराइज होती है जब वो कोई कंडीशन हैपन होती है, तभी वो होती है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी परमानेंट लाइबिलिटी नहीं है। दिस अराइजेज ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। 307 करोड़ की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। बॉश 57 की पी पर, यूनो मिंडा 67 की पी पर मिल रहे हैं, और यह तो 37 की पी पर, 34 की पी पर ही मिल रहा है। जून 23 और जून 24 के रिजल्ट्स देख लेते हैं हम। 94.72 करोड़ की जून 23 के अंदर एक सेल थी, जो 88.80 करोड़ की रह गई। ओपीएम 13% से 16% हो गया। नेट प्रॉफिट 5.29 करोड़ से 4.48 करोड़ रह गया। सेल और नेट प्रॉफिट में कमी आई है, तभी इसके प्राइस में भी कमी आई थी। FY 23 और FY 24 के भी देख लेते हैं। सेल है जो 425 करोड़ से 408 करोड़ रह गई। नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से 23 करोड़ हो गया। थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ा है, लेकिन सेल कम हुई है। सेल कम होने की वजह से ही इसके प्राइस में कमी आई थी, जो आगे आने वाले टाइम में ठीक हो सकती है। 3 वर्ष के CAGR सेल ग्रोथ 22% है। प्रॉफिट ग्रोथ 31% है। CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो 14% है। FD इंटरेस्ट से तो फिर भी कहीं ज़्यादा है। TTM जो 1 साल के पिछले की है वो 37% है। स्टॉक शेयर कैपिटल 32 करोड़ है। रिजर्व 177 करोड़ के, बोरिंग 149 करोड़ है। 0.71% 0.71 डेट टू इक्विटी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 64.66% है, जो जून 23 के अंदर 48.54% थी। कोई भी प्रमोटर, उसको तो पता ही होता है कंपनी की क्या हालत है, वो इतनी इक्विटी नहीं बढ़ाता। जून 23 के अंदर 48.54% थी, अब 64.66% है। FII 4.7% है, जो जून 23 के अंदर 1.54% थी। सेम बात इस पे भी लागू होती है। पब्लिक के पास 31.8% है। शेयर प्राइस 25 रुपये है। अपनी सेक्टर पी पर मिल रहा है। दाम उचित है। पिछले सेल और नेट प्रॉफिट कम होने से इसके प्राइस में कमी आई है। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री देश की अग्रणी OEM ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है। 30 करोड़ प्रति वर्ष का ऑर्डर मिला है। इस शेयर के बारे में चर्चा है कि प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें रिकॉर्ड पे नहीं दिखाई दिया। फिर भी इस शानदार शेयर पर निगाह बना के रखनी चाहिए। Q2 FY 25 के रिजल्ट्स पर निगाह बना के रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।